जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे और ये चीज़ वाज़े करने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन, इन तीन में क्या फ़र्क है, ये क्या किसी एक ही मुल्क के मुख्तलिफ नाम हैं या ये अलग से मुल्क हैं। तो सूरत हाल इस तरह से है कि जो यूनाइटेड किंगडम है, ये यूनाइटेड किंगडम बुनियादी तौर पर 4 ममालिक के इत्तेहाद का या 4 ममालिक की इज्तिमाइयत का नाम है। तो यूनाइटेड किंगडम में 4 मुल्क हैं, जिनमें से एक मुल्क इंग्लैंड है, एक स्कॉटलैंड है, एक वेल्स है और एक नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो यहाँ से आप ये बात समझ गए होंगे कि यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, जो हाँ सारे का सारा यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड नहीं है, बल्कि इंग्लैंड एक मुल्क है जो यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम के नक्शे को देखेंगे तो आपको यूनाइटेड किंगडम के नक्शे का जो जनूबी हिस्सा है ये इंग्लैंड है, जिसमें लंदन कैपिटल इंग्लैंड में वाक़ है, और इसके अलावा जो बाकी अहम शहर हैं इंग्लैंड के, जिसमें बर्मिंघम भी है, जिसमें मैनचेस्टर है, जिसमें लिवरपूल है, जिसमें लीड्स है। तो ये जो शहर हैं ये इंग्लैंड के बड़े शहर गिने जाते हैं, और इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है। इसके अलावा जो बाकी 3 ममालिक यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं, उनमें एक वेल्स है, और उसमें एक स्कॉटलैंड है, और उसमें एक नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये जो 3 बाकी जो मुल्क हैं, इनमें और इंग्लैंड में भी कुछ फ़र्क है। इंग्लैंड की अपनी असम्बली नहीं है, कोई मुल्की असम्बली नहीं है, मुल्क की हुकूमत नहीं है। इंग्लैंड में जो यूनाइटेड किंगडम की हुकूमत होती है वही इंग्लैंड में राज करती है, वही इंग्लैंड में हुकूमत करती है। जो यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट है, ख्वाह वो हाउस ऑफ लॉर्ड है या हाउस ऑफ कॉमन है, वही इंग्लैंड की असम्बली और इंग्लैंड का पार्लियामेंट है, और वही इंग्लैंड का हाउस ऑफ लॉर्ड है। इंग्लैंड की अपनी कोई वो मुल्की सतह पर असम्बली नहीं है। जबकि बाकी जो 3 ममालिक हैं, जिनमें वेल्स है, जिनमें नॉर्दर्न आयरलैंड है और स्कॉटलैंड है, इनकी अपनी हुकूमतें हैं और इनकी अपनी असम्बली भी है। लिहाजा आप ये समझें कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक मुल्क था जिसने अपने 3 ही ममालिक को, इंग्लैंड के अलावा जो बाकी 3 ममालिक हैं, उनको किसी हद तक खुद मुख्तारी दी हुई है, और वहाँ मकामी हुकूमतें भी मौजूद हैं, और वहाँ पर अपनी मुल्की असम्बलीज़ भी मौजूद हैं, और उनमें से इन 4 ममालिक के अपने अपने अलग झंडे भी हैं। लिहाजा इंग्लैंड का अपना झंडा है, जो बेसिकली रेड क्रॉस, वर्टिकल जो क्रॉस है वो इंग्लैंड का झंडा है। इसी तरह जो स्कॉटलैंड है उसका भी अपना झंडा है, और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसका भी अपना झंडा है, और वेल्स का भी अपना झंडा है। तो इन 4 ममालिक के अपने अपने अलग झंडे मौजूद हैं, और वेल्स के झंडे को छोड़ के जो बाकी 3 झंडे हैं, तो इंग्लैंड का जो झंडा है वो वाइट फ्लैग है, और वाइट फ्लैग के ऊपर रेड क्रॉस है। और जो स्कॉटलैंड का झंडा है, स्कॉटलैंड का झंडा ब्लू है और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल क्रॉस है। और इसी तरह जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसका जो झंडा है वो वाइट है और उसके ऊपर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्रॉस है। तो ये 3 अलग झंडे हैं, जो इंग्लैंड का और नॉर्दर्न आयरलैंड का और स्कॉटलैंड का है। इन तीनों झंडों को जब आपस में जमा किया गया तो उससे यूनियन फ्लैग बना, वो यूनियन फ्लैग जो यूनाइटेड किंगडम का झंडा है। तो यूनाइटेड किंगडम का जो झंडा आप देखते हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो झंडा है बुनियादी तौर पे ये इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड के झंडों का मजमुआ है। वेल्स का अपना एक अलग झंडा है, और वेल्स का जो झंडा है वो इस यूनाइटेड किंगडम के झंडे का हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन वेल्स का अपना अलग झंडा है। तो ये 4 ममालिक हैं, जो 4 ममालिक मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि इंग्लैंड की समझ आ गई कि इंग्लैंड एक मुल्क है यूनाइटेड किंगडम का, और यूनाइटेड किंगडम के 4 ममालिक को इज्तिमाई तौर पर यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो फिर ग्रेट ब्रिटेन क्या है? तो ग्रेट ब्रिटेन बुनियादी तौर पर अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को निकाल दिया जाए, जो एक अलग से आयरलैंड है, जिसकी सरहद, ज़मीनी सरहद यूनाइटेड किंगडम से नहीं मिलती, तो नॉर्दर्न आयरलैंड को निकाल दिया जाए तो बाकी जो 3 मुल्क बाकी रह जाते हैं, जिनमें वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड है, इन 3 मुल्कों को इज्तिमाई तौर पे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। तो जब ग्रेट ब्रिटेन का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है या GB का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है तो उसमें आयरलैंड या नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल नहीं होता। तो 3 ममालिक के मजमूए, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के मजमूए को
ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में भी फ़र्क है, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में भी फ़र्क है, और यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में भी फ़र्क है। अब इसके बाद हम नॉर्दर्न आयरलैंड की तरफ आ जाते हैं। इसका भी बहुत सारे लोगों को इसकी क्लैरिटी नहीं है कि आयरलैंड की सूरत हाल क्या है। आयरलैंड तकरीबन 15वीं सदी ईस्वी से यूनाइटेड किंगडम का भी एक हिस्सा रहा है, और वह यूनाइटेड किंगडम का जो बादशाह या मलका होती थी वही आयरलैंड की भी मलका और बादशाह रही है। लेकिन बाद में यहाँ पर जो मसलकी तजाद था या जो मसलकी फसादात थे, आप ये समझे कि कैथोलिक एक ईसाई मज़हब का एक फ़िरका कैथोलिक है, और दूसरा वो है जिनको प्रोटेस्टेंट कहते हैं, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के फॉलोअर्स थे। इस तफसील में अभी नहीं जाते, मगर ये इंग्लैंड के दो अलग इस मसीही मज़हब के, जो इंग्लैंड में पाया जाने वाला मसीही मज़हब है, इसके दो फ़िरके हैं। तो इनमें आपस में चपकलश थी। एक हिस्से में एक मज़हब के मानने वाले ज़्यादा थे या एक मसलक के मानने वाले ज़्यादा थे, दूसरे हिस्से में दूसरे मसलक के मानने वाले ज़्यादा थे। तो इसकी वजह से इनमें आपस में एक तरह की चपकलिश पाई जाती थी। तो लिहाजा 1922 में जो आयरलैंड है, आयरलैंड पूरा एक जजीरा है जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा था, उसकी तकसीम हो गई, उसके दो हिस्से बन गए। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, जो शमाली तरफ में नॉर्थ की तरफ जो कुछ काउंटीज थी जहाँ पर प्रोटेस्टेंट या चर्च ऑफ इंग्लैंड के फॉलोअर्स की अक्सरियत थी, उन्होंने ये फैसला किया कि वो इंग्लैंड के साथ या यूनाइटेड किंगडम के साथ रहेंगे, लिहाजा वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा रहा। और जो बाकी जो जनूबी तरफ में जो बाकी काउंटीज थी जहाँ पर अब दीगर दूसरे मसलक के फॉलोअर्स मौजूद थे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो एक आज़ाद रियासत बनाएंगे, वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो 1922 में फिर आयरलैंड की तकसीम हो गई, और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा रहा, और जो बाकी जनूबी आयरलैंड है या साउथ की तरफ का जो आयरलैंड का हिस्सा है वो एक आज़ाद मुल्क बन गया, जो बाद 1949 में रिपब्लिक आयरलैंड की शक्ल इख्तियार कर गया। वहाँ उसने वहाँ एक रिपब्लिक बन गया, यानी कि जमहूरी निज़ाम और बादशाह से उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पे अलग कर लिया। तो वो जो आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है वो एक आज़ाद मुल्क है, और वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है, ना ही अब ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। तो ग्रेट ब्रिटेन में तो आयरलैंड पहले ही मौजूद नहीं था, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड था। लेकिन 1922 के बाद आधा आयरलैंड जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा रहा, और बाकी जो आयरलैंड है वो एक रिपब्लिक की शक्ल इख्तियार कर गया और वो एक आज़ाद मुल्क बन गया। तो इस वक्त जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, चूँकि वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, वहाँ की जो करेंसी है वो पाउंड है, जबकि रिपब्लिक आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है, वहाँ की करेंसी पाउंड नहीं है, बल्कि जो वहाँ की करेंसी है वो यूरो है, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। तो ये जो सूरत हाल है ये इस वक्त एक परेशानी का बायस बनी हुई है बरतानिया को और यूरोप को, क्योंकि जब ब्रेक्सिट होना है, यानी कि इंग्लैंड ने और यूनाइटेड किंगडम ने निकलना है यूरोप से, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो मसला है वो ये है कि यूरोप में इस वक्त चूँकि आयरलैंड एक जजीरा है और आधा यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है और आधा यूरोप का हिस्सा है, और चूँकि यूरोप और यूनाइटेड किंगडम में इस वक्त फ्री मूवमेंट है इनके अपने नेशनल्स के लिए, लिहाजा आयरलैंड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ आयरिश पासपोर्ट के हामिल जो लोग हैं वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। और जो बहुत इनकी जंग व जदल था और गुड फ्राइडे एग्रीमेंट था, और उस गुड फ्राइडे एग्रीमेंट का ये हिस्सा था कि आयरलैंड के लोग फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह से, यानी कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकेंगे। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा मसला दरपेश ये है कि जब यूरोप से यूनाइटेड किंगडम जो है वो बाहर निकलेगा यूरोप से, तो फिर आयरलैंड की सरहद कैसी सरहद होगी, क्या वहाँ फ्री मूवमेंट बाकी रहेगी या नहीं रहेगी, क्या वहाँ फ्री ट्रेड बाकी रहेगी या नहीं रहेगी, और वहाँ से कस्टम बॉर्डर किस तरह का होगा। तो ब्रेक्सिट की जो इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं उनमें एक ये बहुत बड़ा अहम नुक्ता है जिसके ऊपर डेडलॉक रहता है, और जिसका कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है कि वो कैसा हल हो कि यूनाइटेड किंगडम यूरोप से बाहर भी निकल जाए, लेकिन इसके बावजूद जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उस नॉर्दर्न आयरलैंड में कोई फिजिकल बॉर्डर ना हो। आयरलैंड का जजीरा है
ये दो अलग अलग मुल्क हैं, लेकिन इस वक्त फिजिकल बॉर्डर इसलिए नहीं है कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो हिस्सा है यूरोपियन यूनियन का, लिहाजा यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने की वजह से फिजिकल बॉर्डर नहीं है। लेकिन जब यूनाइटेड किंगडम निकल जाएगा यूरोपियन यूनियन से और यूरोप से निकल जाएगा, तो उस वक्त फिजिकल बॉर्डर भी वो नहीं चाहते, लेकिन इसके बावजूद ये भी चाहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम अपने कानून के मुताबिक अपने मुल्क के ऊपर कानून नाफिज करे, जिसमें कस्टम के और इमिग्रेशन के कानून भी हैं, और नार्दर्न आयरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन के कानून को नाफिज करे, लेकिन दरमियान में दो अलग अलग मुल्क भी हों, नार्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक आयरलैंड, मगर इनके दरमियान कोई फिजिकल बॉर्डर भी ना हो। ये एक बड़ा मुश्किल मसला है जिसको हल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ को इस वक्त ज़ेर गौर लाया जा रहा है, जो मुज़ाकरात का एक एजेंडा है। तो आज इस वीडियो का मकसद ये था कि ये चीज़ आपके सामने वाज़ेह की जाए कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन ये क्या तीन एक ही मुल्क हैं या मुख्तलिफ ममालिक के नाम हैं। तो मैंने आपको वाज़ेह किया कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो चार ममालिक के मजमूए का नाम है, जिनमें इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और नार्दर्न आयरलैंड है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो तीन ममालिक के मजमूए का नाम है, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।